हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन। लेकिन उससे पहले एक रिवीजन। संविधान सभा हमने देखा था लास्ट वीडियो में 1946। ठीक है, इसमें कई लोगों ने संविधान सभा के बारे में बोला था। ठीक है, अपने अपने टाइम में 1895 में, फिर महात्मा गांधी ने बोला था 1922 में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। फिर मोतीलाल नेहरू जी ने भी बोला था। फिर औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने बोला था, इसका प्रतिपादन किया था मतलब, और इसको फिर मूर्त रूप दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, फिर उसके बाद 1936 में दिसंबर में, ठीक है, फैजपुर अधिवेशन होता है, उसमें वहाँ पे इसकी व्याख्या की जाती है संविधान सभा वगैरह की। फिर कैबिनेट प्लान आता है और उसके बाद 1946 में डेट है 24 मार्च 1946। ठीक है, फिर उसके बाद पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इसका उद्देश्य बताया। ये क्या था उद्देश्य? स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए जल्दी एक कार्य प्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि बैठाया। फिर उसके बाद मतदाताओं के 3 वर्ग बनाए, जिसमें आम था, मुस्लिम था, सिख था। फिर उसके बाद ये संविधान सभा के चुनाव हुए। उसके बाद 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मिले थे, फिर मुस्लिम लीग को मिले थे वोट। फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को फिर दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है, और अपने गठन के समय ये संप्रभु नहीं थी। ठीक है, उसके बाद 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित कर दी गई। आगे चलते हैं। और जी.वी. मावलंकर जी के बारे में बात हो रही थी, जो कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। और फिर उसके अलावा वो बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना हो गया, हम आगे चलते हैं। तो बात हो रही थी कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद। हमने देखा अभी कैसे जो वायसराय थे, वेवेल थे, जिन्होंने अपने प्रस्ताव वगैरह दिए थे संविधान सभा को लेकर। ठीक है, अब प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं और वेवेल भाई साहब जो हैं वो नेहरू जी को अंतरिम सरकार गठित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो 24 अगस्त 1946 को, ठीक है, आज़ादी के 1 साल जस्ट पहले, तो 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, ठीक, भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। देखिए डेट बहुत नियरेस्ट है, 24 अगस्त है और ये 2 सितंबर है, 1946 की ही बात है। और इसमें मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं की थी। ठीक, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में। अब ये देखिए कि कौन कौन कहाँ कहाँ मंत्री बना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय खाद्यान्न को लेके बहुत दिक्कत थी हमारे देश में। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट ये विभाग था। इस सरकार में फिर नेक्स्ट कौन रहे? रक्षा विभाग बलदेव सिंह, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, तो बलदेव सिंह रक्षा। विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू। आपने जवाहरलाल नेहरू जी की ऐसी बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो फॉरेन में घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो भाई उनको वही विभाग ही दिया गया है, विदेश मामले राष्ट्रमंडल संबंध, तो वो बाहर ही दिखेंगे एकदम चमकते सूट में। ठीक है, सफ़ेद सूट में। वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग
1946 में वेवेल ने बात की और मुस्लिम लीग को फाइनली वो इसमें शामिल हो गया। ठीक है, अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को क्या बनाया गया? वित्त मंत्री। अब वो आए थे तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट वाले कुछ उनको विभाग तो देने ही थे, तो लियाकत अली को वित्त विभाग दे दिए। जिन्होंने जब नया बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने क्या किया? उद्योगपतियों और व्यापारियों पर बहुत कर लगा दिए। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। ठीक, ये आगे एक क्वेश्चन में है कि 4 ऑप्शंस दे देंगे कि कौन मंत्री हैं और कौन मंत्री नहीं थे, मतलब उस टाइम पे। तो अबुल कलाम जो थे वो मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे, इनका नाम देख लीजिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, जॉन मथाई, बलदेव सिंह, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर, CH भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में आ गए थे। ठीक है, इनके साथ साथ 5 लोगों को शामिल कर लिया गया था, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों को हटा दिया गया। ठीक, इसीलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता है। जो हटाई दिएगा तो कितना सुनेंगे आप? सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर शफात अहमद खां। आगे चलते हैं। बंगाल में, एक सेकंड, बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार। बंगाल में कहाँ पे? देखिए, बंगाल में क्या होता है, मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी, इसके गठबंधन सरकार चुनाव में आती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि मुस्लिम लीग का जो मंत्रिमंडल गठित हुआ ना, उसमें सत्ता में रहा। देखते हैं क्या है। बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सोहरावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में निश्चित की गई। 16 अगस्त 1946। 1946 में का पहला क्या बोलते हैं नंबर, पहला नंबर ले लीजिए और लास्ट नंबर ले लीजिए 16। ठीक, 16 अगस्त 1946। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने एक स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाने तथा उक्त तिथि यानी 16 अगस्त को दंगे फैलाने तथा आतंक का माहौल बनाकर प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखली दंगे प्रमुख रहे थे, मतलब केंद्र रहा था वो। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अभी हमने देखा, और सेम ऑप्शन पे भी ये देख रहे हैं, सेम ऑप्शन पे, नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 4 यही है, PCS, देखिए UP PCS में यही चीज़ है। ठीक है, 2006 में मेंस में पूछा, 2016 में मेंस में पूछ दिया, इसीलिए घटना चक्र बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद, सबसे इम्पोर्टेंट, खाद्य, कृषि और खाद्य। 5वां क्वेश्चन, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 6, 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था कौन सा? वित्त। लियाकत अली खान, वित्त। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 में
वित्त मंत्री था तो लियाकत अली हमने देखा, देखिए ये पूछा गया है रिपीटेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था तो ये इनका अंबेडकर जी का नाम कहीं नहीं आता है। ठीक है, और जितने भी लोग थे उनके नाम हमने पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो एक तो यही थे, उस समय नहीं थे, बाद में आए थे लियाकत अली ना, है ना। देखिए लिखा है 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली शामिल नहीं थे। ये कब आए थे? अक्टूबर में आए थे। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो और उसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद भी नहीं थे, ये भी था। क्वेश्चन नंबर 10, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो ये था बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11, सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, देखिए 3 बार पूछा है, 2008, 7 और 10 में। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।